नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल प्लान। हम जानेंगे कि कंट्रोल प्लान होता क्या है। बेसिकली ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज़ होता है कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या क्या है, ये हम जानेंगे आगे की स्लाइड में। व्हाट इज़ कंट्रोल प्लान? द कंट्रोल प्लान इज ए डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स द एक्शंस। क्या क्या एक्शंस डिस्क्राइब करते हैं? मेजरमेंट्स, इंस्पेक्शंस, क्वालिटी चेक्स और मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस पैरामीटर्स रिक्वायर्ड एट ईच फेज ऑफ प्रोसेस टू एश्योर द प्रोसेस आउटपुट्स विल कंफर्म टू प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट्स। कंट्रोल प्लान हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स का ये रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट्स को हम मीट करने के लिए, हमारा जो प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट था उसको मीट करने के लिए हम हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल प्लान बनाते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है, इट इज एन ओवरव्यू ऑफ all controls in place along with the process steps। हमारे इसमें जितने भी प्रोसेस स्टेप्स हैं उसमें हमने क्या क्या कंट्रोल लगाया हुआ, आगे के स्लाइड में हम जानेंगे कि कंट्रोल्स कैसे लगता है, कंट्रोल प्लान कैसे बनता है, कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो आपको आगे की स्लाइड में दिखेगा। कंट्रोल प्लान में हम हमारे जितने भी प्रोसेस स्टेप्स हैं उसको हमने हमारे प्रोसेस में कैसे कंट्रोल किया हुआ है, क्या क्या कंट्रोलिंग मेथड्स है वो आइडेंटिफाई करके, और उसी के हिसाब से जो हमने लिखा हुआ है कंट्रोल प्लान में उसी के हिसाब से हम हमारे इन प्रोसेस में उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल प्लान क्यों जरूरी है? व्हाई कंट्रोल प्लान? डेवलपिंग एंड implementing control plan methodology has several benefit। हमारे कंट्रोल प्लान का बहुत सारा बेनिफिट होता है जब हम इसको डेवलप करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो द यूज ऑफ कंट्रोल प्लान हेल्प्स रिड्यूस और इलिमिनेट वेस्ट इन अ प्रोसेस। अगर हमारे पास कंट्रोल प्लान रहेगा और उस कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग हम हमारे प्रोसेस को मैप करेंगे, हमारे प्रोसेस को चलाएंगे, तो हमारे जो प्रोसेस से वेस्टेज है वो इलिमिनेट हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। अगर वेस्टेज जो है वो ख़त्म भी हो सकता है और इलिमिनेट भी हो सकता है, और रिड्यूस अगर इलिमिनेट नहीं हुआ तो रिड्यूस हो जाएगा हमारा जो वेस्ट है वो। हाउ टू डेवलप अ कंट्रोल प्लान? कैसे हम अपने कंट्रोल प्लान को डेवलप करते हैं? द कंट्रोल प्लान शुड बी डेवलप्ड बाई क्रॉस फंक्शनल टीम। जैसा हमने FMEA की आपको FMEA का जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि CFT टीम क्या होता है। ये CFT टीम के साथ में डेवलप किया जाता है, दैट हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस बीइंग कंट्रोल्ड और इम्प्रूव्ड बाय यूटिलाइजिंग अ CFT टीम का यूटिलाइजेशन करके हमारे हमारे कंट्रोल प्लान को डेवलप करते हैं। You are likely to identify more opportunity for improvement of a process। हमारे प्रोसेस में कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम इसमें जानते हैं। प्रोसेस हमारा जो कंट्रोल प्लान होता है, कंट्रोल प्लान के लिए जो इनपुट डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है, DFME होता है, PFME होता है, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन होता है, फिर लेसन लर्नड फ्रॉम सिमिलर पार्ट्स। जो हमारे पास दूसरा कोई पार्ट्स है वो कहाँ कहाँ पे फेल हुआ था, कैसे हुआ था, उसके जो लेसन लर्न है उससे हम मदद लेते हैं। फिर डिज़ाइन रिव्यू, जब हम डिज़ाइन का रिव्यू कर रहे होते हैं तो डिज़ाइन रिव्यू का जो हमारा MOM होता है उसका हेल्प लेंगे। फिर टीम नॉलेज अबाउट द प्रोसेस, हमारा जो CFT टीम है उसका जो नॉलेज है उस प्रोसेस के ऊपर उसका हम हेल्प लेंगे। एंड फील्ड और वारंटी इशू, उस प्रोडक्ट सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट के लिए जो वारंटी इशूज आए हैं उसका मदद लेंगे। ये सारे पॉइंट्स का जो हम यहाँ पे 8 पॉइंट आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये 8 पॉइंट के मदद से हम हमारे कंट्रोल प्लान को डेवलप करेंगे। टाइप ऑफ कंट्रोल प्लान। द 3 लेवल्स ऑफ कंट्रोल प्लान, 3 टाइप के कंट्रोल प्लान होते हैं। फर्स्ट है प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान, सेकंड है प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान एंड थर्ड है प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान।
प्रोटोटाइप मीन्स आपका जो कंट्रोल प्लान है उसमें बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान में हम हमारे इन्फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, मीन्स हमारा इन्फॉर्मेशन जो थोड़ा ज़्यादा होता है। बट प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान नॉर्मली क्या है, हमारे शॉप फ्लोर पे प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान ही यूज़ करते हैं। सो हमारा जो प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक स्टेप्स का सारा इन्फॉर्मेशन हम इसमें लिखते हैं और रेगुलर प्रोडक्शन में हम इसको यूज़ करते हैं, हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान को। तो जब हम कंट्रोल प्लान बनाएंगे उसमें कंट्रोल प्लान का लेवल लिखेंगे, कौन से लेवल का कंट्रोल प्लान है, लाइक प्रोटोटाइप है, प्रोडक्शन है या प्री लॉन्च है। फिर कंट्रोल प्लान का नंबर देंगे, फिर पार्ट नंबर देंगे या लेटेस्ट कुछ चेंज हुआ है वो देंगे, फिर पार्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन देंगे, पार्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर सप्लायर एंड प्लांट नेम, कौन सा सप्लायर है या कौन सा प्लांट के लिए हम कर रहे हैं, सप्लायर का कोड क्या है, फिर की कॉन्टैक्ट और फ़ोन नंबर वहाँ लिखेंगे, फिर कोर टीम, इसमें कौन कौन सी टीम है जो कि ये कंट्रोल प्लान बनाया है, फिर सप्लायर प्लांट अप्रूवल डेट, वो हमारा सप्लायर का अप्रूवल डेट क्या है, और अदर कोई अप्रूवल से तो हम वहाँ पे डालेंगे। फिर डेट ओरिजिन, ये कब बना है, डेट ऑफ रिवीजन, कोई अगर रिवीजन इसमें हुआ है तो कौन सी डेट में हुआ है, फिर कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल डेट, हमारा जो कस्टमर है वो इसको कब अप्रूव किया है, फिर कस्टमर क्वालिटी, कस्टमर का जो क्वालिटी टीम है वो कब इसको अप्रूव किया है, अदर कोई अप्रूवल है वो यहाँ पे डालते हैं, फिर हमारा पार्ट और प्रोसेस नंबर क्या है हमारा, फिर प्रोसेस नेम, ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन ये डालते हैं, फिर मशीन, डिवाइस, जिग्स, टूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे कंट्रोल प्लान में हम डालते हैं। सो बेनिफिट ऑफ कंट्रोल प्लान, कंट्रोल प्लान का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि प्रोवाइड ए समरी ऑफ प्रोसेस नॉलेज, हमारे प्रोसेस के नॉलेज को, हमारा जो प्रोसेस है उसके समरी को ये प्रोवाइड करता है कि हमारा प्रोसेस किस वे में रहेगा, किस वे में फ्लो करेगा, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। keeps process requirements and expectations visible for all functional area involved, हमारा इसमें कौन कौन सा फंक्शनल एरिया इन्वॉल्व है उसको हम विजिबल करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब डेटा यूज्ड टू एक्सेस प्रोसेस परफॉर्मेंस, हमारा प्रोसेस परफॉर्मेंस में कौन कौन सा डेटा इसमें यूज़ होता है वो हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब when actions need to occur, how frequently to check performance, how is responsible for check, who is responsible for check, and what the contingency plan are, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली जब हम कंट्रोल प्लान डिज़ाइन करते हैं, जब हम कंट्रोल प्लान बनाते हैं तो हम उसमें एक, जब हमारा कोई प्रॉब्लम आ गया तो या फिर हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो उसका अगर कोई अकर होता है तो उसके एक्शंस क्या क्या होंगे, फिर उसका फ्रीक्वेंसी चेक करने का क्या होगा, हम हमारे जो प्रोडक्ट है उसको किस फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, उसके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कौन होंगे, मीन्स कौन चेक करेगा, एंड उसकी कंटिजेंसी प्लान, अगर कोई फेल्योर हो गया तो हमारा दूसरा उसका ऑप्शन क्या है, ये सारा हम उसमें लिखते हैं। फिर डिस्क्राइब who is involved and what their roles are in the process, हमारा उसमें ये डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे और उनका रोल क्या रहेगा इस प्रोसेस में। ये है कंट्रोल प्लान का एग्जांपल। ऐसा पूरा कंट्रोल प्लान दिखता है। कंट्रोल प्लान में यहाँ पे आप एक एग्जांपल देके मैं समझाया हूँ कि ये कंट्रोल प्लान जो ऊपर में सारा, जैसे हम एफ में सारा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, एफ में जो इन्फॉर्मेशन लिखते थे या फिर प्रोसेस फ्लो डायग्राम में जो इन्फॉर्मेशन लिखते थे वो सारा इन्फॉर्मेशन हम ऊपर के कैटेगरी में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो है प्रोसेस नंबर 10 है। प्रोसेस नंबर 10 में क्या है, रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन है। रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन में हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या चेक करेंगे, तो थिकनेस चेक करेंगे, अपीयरेंस चेक करेंगे एंड ग्रेड चेक करेंगे। 3 चीज़ हम चेक करेंगे, ठीक है। वो कौन सा कैटेगरी में आएगा, हमारा जो कैटेगरी है उसका वो कौन सा कैटेगरी रहेगा, एससी है या सीसी है या अदर स्पेसिफिकेशन, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद उसके डायमेंशंस कितने, थिकनेस है
तो थिकनेस 3 ± 0.1 mm का थिकनेस है। उसको किस मेजरमेंट टेक्निक से चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोमीटर से चेक करेंगे। उसके बाद कितने सैंपल लेंगे, तो 5 सैंपल लेंगे। फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, लॉट में 1 करेंगे फ्रीक्वेंसी। फिर उसके कंट्रोल मेथड क्या है, सो रिसीविंग इंस्पेक्शन, जब हम उसको रिसीव करेंगे तभी मुझे चेक कर लेना है। उसके बाद उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, तो इनकमिंग इंस्पेक्शन टीम, हमारा जो इनकमिंग इंस्पेक्शन टीम है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही हमारा जो ग्रेड है, ग्रेड के लिए एज पर ड्राइंग, हमारा ड्राइंग के हिसाब से हमें ग्रेड चेक करना है एंड उसका टेस्ट सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। कब करेंगे, हमारे लॉट के हिसाब से, जितने भी लॉट आएंगे तो करेंगे। उसके लिए कंट्रोल मेथड क्या है, सो MTR वेरिफिकेशन सीट है, उसके थ्रू हम उसको कंट्रोल करेंगे। और कौन करेगा, सो इनकमिंग इंस्पेक्शन टीम करेगी। सो ऐसा पूरा कंट्रोल प्लान बनता है कि कंट्रोल प्लान में बेसिकली क्या है कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के जो डायमेंशंस हैं वो क्या क्या है। अगर वो डायमेंशंस उसके हमारा वो डायमेंशन को चेक करने के लिए मेजरमेंट टेक्निक कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कितना सैंपल मुझे लेना है, उसको किस फ्रीक्वेंसी में करना है, आवरली करना है, हाफ आवरली करना है, लॉट करना है, वो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। उसके बाद हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कोई टूल रूम किसी में हो सकता है, किसी में इन प्रोसेस क्वालिटी हो सकता है, किसी में इनकमिंग क्वालिटी टीम हो सकता है। सो अलग अलग क्वालिटी टीम, अलग अलग टीम यहाँ पे इन्वॉल्व, तो सारे टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लिखी होती है। सो ये पूरा मेथड जो है कंट्रोल प्लान का है। कंट्रोल प्लान में ये सारे इन्फॉर्मेशन लिखे होते हैं। ओके दोस्तों, सो ये था कंट्रोल प्लान। सो अगर आपको कंट्रोल प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल करिए gmsinstitute2020@gmail.com पे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय फुल वीडियो। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों और कुलीग के साथ में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।